आज हम आपको सरकारी रिज़ल्ट का कैसे फॉर्म चेक किया जाता है और कैसे क्या किया जाता है सब चीज़ के बारे में बता देते हैं, क्योंकि बहुत सभी जितने भी दोस्त हैं हमारे, ज़्यादातर लोग इसी समय कंफ्यूज हो जाते हैं। जो कभी यूज़ नहीं किया है या तो यूज़ भी करता है तो उसको पूरी डिटेलिंग अभी पता नहीं है, तो इसलिए आज हम उसको चेकिंग पूरा करने का विधि बताएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना क्रोम ब्राउज़र। ये हमारा क्रोम ब्राउज़र स्टार्ट है। इसमें आप सबसे पहले सर्च मारेंगे सरकारी रिज़ल्ट। सबसे पहले वाला सिंबल को आप प्रेस करेंगे। अब ये सरकारी रिज़ल्ट का डेस्कटॉप साइट खुल चुका है। तो जैसे कि सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, कोई भी फॉर्म एक चेक कर लेते हैं, उसके डिटेलिंग आपको बता देंगे हम। तो हमारे सामने अभी एक दिख रहा है ये MPPSC का। तो MPPSC के बारे में हम लोग देख लेते हैं। MPPSC के बारे में ऊपर देखिए सारा उसके जो एग्ज़ाम है उसका डिटेलिंग पूरा लिखा रहता है। जितना भी आप है इसको अच्छे से आपको अगर पढ़ना है तो पढ़िएगा, नहीं तो आप नीचे आपको पूरा नोटिफिकेशन मिलेगा। वैसे इसको भी आप पढ़ सकते हैं कि मध्य प्रदेश स्टेट सर्विस एग्ज़ाम SSC MPPSC प्री रिक्रूटमेंट 2025 अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 158। तो ये 158 पोस्ट के लिए आया है भर्ती 2025 का। अब आते हैं नीचे में आपको देखेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस पहले आएगा सबसे फर्स्ट में। तो आप पहले ऊपर देख लीजिए कि ये क्या चीज़ बोल रहा है और क्या क्या है। पहले इन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो अब बारी बारी से हम पूरा डिटेलिंग करते हुए चलते हैं। तो ये जो है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, मध्य प्रदेश MPPSC, ये सब तो आप लोग को पता ही होगा। इतना ही आप लोग को मेन चीज़ बताते हैं। तो इनमें से जैसे सरकारी रिजल्ट आपने ऑन कर दिया तो इनमें आप चेक क्या करेंगे। चेक सबसे पहले आपको देखिए फ़ी देखना पड़ेगा कि जनरल OBC SC ST वालों के लिए कितना कितना फ़ी है, ठीक। तो सबसे ऊपर में जनरल वालों का रहता है, नीचे OBC का रहता है, उसके बाद SC ST वालों का रहता है, ठीक। फिर यहाँ पर आपको दिखेगा एज, ठीक है। ये मिनिमम आपको देखना है कम से कम, और ये मैक्सिमम देखना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक। तो मिनिमम 21 साल है, मैक्सिमम 33 साल है, और मैक्सिमम एज 40 ईयर। अदर पोस्ट के लिए और भी पोस्ट हैं जो जिसमें 40 साल तक का उम्र दिया गया है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर आप ये देखेंगे कि एप्लीकेशन कब आया है, ठीक है। तो 3 तारीख 1 महीना 2025 का आया हुआ है, और इसका लास्ट डेट आपको देखना पड़ेगा, लास्ट डेट। तो आप ये यहाँ पर उसी के नीचे लास्ट डेट देख लेंगे कि 17/1/2025 को ये इसका ख़त्म हो जाएगा। और पे एग्ज़ाम फीस जो है वो कब देना है, तो 17/1 तक आपको एग्ज़ाम फीस दे देना है। ये सब देखना चाहिए आपको, ठीक। लास्ट डेट करेक्शन जो फॉर्म है, फॉर्म का करेक्शन कब तक होगा, ठीक है। तो इसको भी आप देख लीजिए इतने तारीख को, ठीक है। एग्ज़ाम कब, मतलब जो प्री एग्ज़ाम कब होगा, ये फरवरी में होगा, ठीक। और एडमिट कार्ड कब आएगा, 11/2/2025 को एडमिट कार्ड आएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ये कितने पोस्ट हैं। 158 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी है MPPSC SSE का, ठीक। तो वैकेंसी डिटेल टोटल ये हैं, जिनमें आपको किसी भी सब फॉर्म में ज़्यादातर यही सब रहते हैं, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि पहले क्या है, ठीक। तो पहले आप देखेंगे जनरल वालों के लिए 38 पोस्ट है, EWS वालों के लिए 13, OBC SC ST इतना टोटल मिला के ये आपका 158 पोस्ट हैं, ठीक। आगे बढ़ेंगे MPSSE वालों के लिए पोस्ट वाइज क्या क्या है, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा कि इनमें क्या क्या है, कितने कितने हैं, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, हाँ। तो ये सब वुमेन चाइल्ड, ये सब सारे जितने भी हैं ये सारे आपके वही चीज़ हैं, ठीक। तो ये पोस्ट वाइज आप पढ़ सकते हैं। अब आपको पढ़ना पड़ेगा कि, और हाँ, ये सब जितने भी हैं ना सब कैटेगरी वाइज के हैं, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि उसी के लिए, ठीक है। अब इसके बारे में ये पढ़ लीजिए कि आप ये कहाँ कहाँ के लिए है, ठीक। यहाँ से आपको यहाँ तक पढ़ना पड़ेगा कि ये कहाँ से, तो इंदौर के लिए है, हाँ, छिंदवाड़ा के लिए है, नीमच, मरोना, शेरपुर, ये सब
उसी का मतलब एमपी का सब ज़िला है, भोपाल है, शहडोल है, अरोड़ा है, निगौली है, गुना, धार, मतलब सब जितना भी है सब उसका एमपी का सब जिला है। ठीक, तो ये सब जैसे हो सकता है किसी में जैसे यूपीपीएससी का आप देखें तो इसमें यूपी दिया रहेगा, ऐसे करके रहेगा। और ये फोटो इंस्ट्रक्शन का है, तो इसमें क्या क्या मांगेगा ये सब का है कि फ़ोटो क्या क्या है, फ़ोटो इंस्ट्रक्शन के बारे में, तो आप इसको भी पढ़ते चलिए। ठीक है, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इसमें चाहिए, शुड अपलोड विद द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड डेट ऑफ टेकिंग द फोटोग्राफ, शुड राइट इन फोटो डेट एंड नेम ऑनलाइन मेकर क्लिक हेयर। तो मतलब फ़ोटो पे नेम वगैरह सब ये सब है, जैसे यूपीएससी वगैरह में होता है। द फोटो शुड नॉट मोर देन 3 मंथ ओल्ड, मतलब 3 मंथ से पहले का ना हो, हाँ मतलब पुराना ना हो। द बैकग्राउंड ऑफ द फोटो शुड वाइट टू लाइट कलर, तो इसमें आपको वाइट मतलब बैकग्राउंड क्लीन चाहिए। मोर डिटेल के लिए आपको रीड नोटिफिकेशन चाहिए। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आपको देखिए ये मैंने इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इनमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे ये वाला ऑप्शन आ गया ना, तो यहाँ से आप यहाँ पे देखिए ये रजिस्ट्रेशन दिया है, ये दिया है लॉगिन। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्ट्रेशन आप जैसे आप पहली बार आप चला रहे हैं, आपको खुद ही फॉर्म भरना है अपने मोबाइल से। तो मोबाइल से आप पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक, अपने फ़ोन से यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, बड़े आसानी से हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। या तो पहले ही आपने अगर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो यहाँ से आप लॉगिन कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका आप खुद ही फॉर्म भर सकते हैं, आपको साइबर वाले को 70 रुपये देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये तो फॉर्म भरने के बाद का बात है कि ये आप फॉर्म भर देंगे उसके बाद का है। और यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे, उसी के नीचे जो यहाँ पर दिया हुआ है इससे आप नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, और ये जो दिया है इससे आप टेलीग्राम और एंड व्हाट्सअप से जुड़ जाएंगे। व्हाट्सअप से जैसे व्हाट्सअप पे जो है आपका जो इस समय नया आया है कि स्टेटस के बगल में अपडेट वाला, ठीक है, तो उससे आप यहाँ पर जुड़ जाएंगे। और ये जो है ये एमपीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाके आप सारी डिटेलिंग ले सकते हैं। तो एक बार हम आपको नोटिफिकेशन ऑन करके दिखा देते हैं। ठीक, तो नोटिफिकेशन के लिए पता ही है कि कौन सा क्या करना है, तो ये वाला आपको प्रेस करना है एक बार, बस एक बार यहाँ पर प्रेस करेंगे, थोड़ा समय लेगा और ये ऑन हो जाएगा। तो ये हमारा नोटिफिकेशन एमपीपीएससी का आ गया है। इसको ये टोटल 25 पेजों का है, ये देखिए यहाँ पर ये टोटल 25 पेजों का है। तो इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा पूरा। ठीक है, तो ऐसे फॉर्म का सारा, जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम आते हैं तो लोग देख नहीं पाते हैं, कुछ लोग जाते हैं साइबर वाले से पूछते हैं, तो इसलिए आप खुद से ही देख लिया कीजिए। यहाँ पर लेटेस्ट जॉब दिया रहता है, उसके बगल में एडमिट कार्ड, जो आप फॉर्म भरेंगे उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। और जब आप एडमिट कार्ड आएगा, जब आप पेपर देंगे तो उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आंसर की आएगा। ठीक है, ये सब है। और यहाँ पर सिलेबस के बारे में सब डिस्कशन होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।